अगर आप एक ऑनलाइन कुरान टीचर हैं तो प्लीज़ चेक कीजिए आप ये गलतियाँ तो नहीं कर रहे। अगर आप ये गलतियाँ कर रहे हैं तो प्लीज़ इन गलतियों को दूर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं उम्मे फ़ातिमा हूँ, फ़ातिमा ऑनलाइन कुरान अकेडमी की एडमिन। आज मैं आपसे एक ख़ास टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। वो ये है कि जो ऑनलाइन कुरान टीचर हैं इनकी ऐसी कौन सी गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट उनसे दूर चला जाता है और पेरेंट्स उन पे एतमाद नहीं करते। 5 अहम गलतियाँ हैं, प्लीज़ आप इसको नोट कीजिए। सबसे पहली गलती है कि सिर्फ़ कुरान पाक को पढ़ाना, यानी तजवीद का ख़्याल ना करना। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है। बच्चे को खाली कुरान पाक नहीं पढ़ाना बल्कि उसको तजवीद भी सिखानी है, उसको कवाइद भी सिखाने हैं। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से सिखाना, तलफ़्फ़ुज़, तजवीद हर चीज़ पे फ़ोकस करवाना है। अगर हम लोग इस चीज़ के ऊपर तवज्जो नहीं देते, बच्चा सिर्फ़ कुरान पाक को खाली पढ़ रहा है तो वो गलत इंप्रेशन पड़ता है। याद रखिए, अगर आप अच्छा टीचर बनना चाहते हैं तो सबसे पहला मायार यही है कि बच्चे और बड़ों को सही अंदाज़ में कुरान पाक को पढ़ाएँ। दूसरी बड़ी गलती जो करते हैं, हमारी कम्युनिकेशन स्किल वो बहुत कमज़ोर होती है। यानी कि हम बच्चों से जब बात कर रहे होते हैं, हमें सिर्फ़ पढ़ाना आता है, हमें पता ही नहीं कि हमने बच्चों से कितने प्यार से बात करनी है और उनके भी जज़्बात का ख़्याल करना है और अपनी अल्फ़ाज़ जो हम निकाल रहे हैं उसको हमने चेक करना है कि हम बच्चे के साथ किस तरह का अंदाज़ गुफ्तगू रखा हुआ है। क्योंकि हम जैसा बोलेंगे बच्चा उस चीज़ को अडॉप्ट करेगा। अगर अच्छा बोलेंगे तो बच्चा हमारे लिए पॉज़िटिव वाइब्स लेके जाएगा क्लास के बाद। अगर हमारा नेगेटिव रवैया होगा बच्चे के साथ तो बच्चा क्लास से बोर हो जाएगा, वो क्लास को बिल्कुल भी लेना नहीं चाहेगा। तो हमने बच्चों से बहुत ही ज़्यादा नरमी से बात करनी है, बिल्कुल भी सख्त लहज़ा नहीं अपनाना, ठीक है? चाहे बड़े बच्चे, चाहे छोटे बच्चे, अगर बच्चे की मिस्टेक भी है तो बहुत ही तहम्मुल और सब्र से आपने काम लेना है। इसका यही है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो और बच्चों से सिर्फ़ कुरान पाक को ना खाली पढ़ाएँ, उनसे जो बातचीत है वो भी आप करें, तो अपने अंदर नरमी और सब्र को लेकर आना होगा और मोहब्बत के साथ उनको पढ़ाना होगा। तीसरी चीज़ ये कि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना आना। यानी बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिन्हें ज़ूम, गूगल मीट का इस्तेमाल करना नहीं आता, स्क्रीन शेयर करनी नहीं आती और अगर वो ऑनलाइन क्लास ले रही हैं यानी कि उनका कैमरा ऑन है तो उन्हें कैमरे का बैलेंस करना नहीं आ रहा होता, जिसकी वजह से वो एक प्रोफेशनल टीचर नहीं होते, उनका जो इंप्रेशन होता है वो अच्छा नहीं पड़ता, ठीक है? स्टूडेंट उनको छोड़ देता है क्योंकि जो स्टूडेंट आपको पे कर रहा है, वक़्त निकाल रहा है, अगर वो आप उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहे हैं ना तो वो स्टूडेंट आपको छोड़ के चला जाएगा। इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ हल ये है कि आपने कुछ वक़्त निकालें रोज़ाना की बुनियाद पे, ज़ूम, गूगल मीट जो है, इन तमाम ऐप्स को सीखें और जो ऑनलाइन टूल्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर अपनी महारत को बनाएँ, ताकि जो स्टूडेंट हैं वो आपके ऊपर अच्छे से ट्रस्ट कर सकें। चौथी गलती हमारी ये होती है कि हमारे पास जब इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं या बेसिक नेशनल स्टूडेंट भी आते हैं, तो वो अक्सर इंग्लिश के कुछ अल्फ़ाज़ बोल रहे होते हैं जो बातचीत में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो हमें बिल्कुल नहीं आ रहे होते, हम बिल्कुल परेशान हो जाते हैं इस चीज़ को लेके। तो हमें बेसिक इंग्लिश के छोटे-छोटे जो जुमले वो आने चाहिए। मिसाल के तौर पे हम बच्चे को कहते हैं, बेटा ओपन योर कुरान प्लीज़, या हम उससे ये कहते हैं रीड अगेन स्लोली, यानी कि आप सबक को दोबारा दोहराएँ, या कुछ भी इस तरीके से हम बच्चे से बातचीत करते हैं, ये इंप्रेशन बहुत अच्छा डालता है, ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये वाले सेंटेंस दूँ कि जो हम एक ऑनलाइन टीचर के लिए आने चाहिए, जो बेसिक से सेंटेंस है, कोई ज़्यादा सेंटेंस नहीं, बिल्कुल थोड़े से हैं। अगर आप उनको याद कर लेते हैं, आप नेशनल का इंटरनेशनल अच्छी सी क्लास ले लेंगे बिल्कुल इंग्लिश में, ठीक है? बहुत आसान सेंटेंस है। तो क्या है कि भई आप बेसिक सेंटेंस को सीखें ताकि जो आपके स्टूडेंट हैं आपके साथ कंफर्टेबल अपने आप को फ़ील करें। और सबसे 5वीं और बड़ी गलती ये है कि हम मार्केटिंग नहीं करते। अब मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो बहुत अच्छा तजवीद यानी जानते हैं, बहुत अच्छा कुरान पाक पढ़ना जानते हैं, उनमें बहुत अच्छी स्किल है, यानी वो बहुत अच्छा पढ़ाना जानते हैं, बच्चों को बहुत अच्छे-अच्छे उन्होंने कोर्सेज़ करवाए, लेकिन वो मार्केटिंग पे खर्चा नहीं करते। तो सबसे बेहतर चीज़ ये है कि आप अपने जो सोशल मीडिया है इसके ऊपर अपने आप को एक्टिव करें। फ़ेसबुक है, यूट्यूब है, टिकटॉक है, लिंक्डइन है, यानी कि इंस्टाग्राम, इसमें से कोई 2-3 प्लेटफ़ॉर्म पकड़ें, उसके ऊपर रोज़ाना की बुनियाद पर आप अपनी मार्केटिंग करें, ठीक है? तो सिर्फ़ यही नहीं कि अपने इश्तिहार को खाली लगा देना, बल्कि इश्तिहार के अलावा जो आपके अंदर सलाहियत है आपने उसको उजागर करना है, ठीक है? जिससे दूसरे लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ़ पेड मार्केटिंग करें यानी कि ऐड चलाएँ, बल्कि आप इसको ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं, जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स होते हैं, फ़ेसबुक के ग्रुप्स होते हैं, आप जो अपने इश्तिहार है उसको शेयर कर सकते हैं। कभी भी आपका इश्तिहार फ़ौरन अप्रूव नहीं होता, बल्कि वो आपको देखते हैं, आप वहाँ को रैंडम पोस्ट करें, उनकी जो पोस्ट पहले से आ रही है उसके नीचे कमेंट करें। अक्सर लोग कहते हैं हमने फ़ेसबुक पे ग्रुप जॉइन किए हुए हैं, हमें वहाँ पे स्टूडेंट नहीं मिलते। उसकी वजह ये है कि आप जब जाकर डायरेक्ट अपना इश्तिहार लगाते हैं तो आपको पोस्ट को रिमूव कर देते हैं, डिक्लाइन कर देते हैं। तो इस चीज़ का ख़्याल करना है कि आपने अपनी जो प्रेज़ेंस शो करनी है
उसको अच्छे से सीख कर करना है कि आपने काम को कैसे करना है। हल क्या है कि जी अपने अपने स्किल्स को दिखाना है, छोटी-छोटी वीडियोज़ बनाएँ और अपने आप को प्रमोट करें। छोटी-छोटी वीडियोज़ बनाएँ, आप अपनी आवाज़ को लेके आना चाहते हैं तो लेकर आएँ और अपना चेहरा लेके आना चाहते हो तो हिजाब में आ सकते हैं, फेस पे फ़िल्टर भी लग सकता है। अब तो बहुत ज़्यादा आसान हो गया, ठीक है? अब अपने हिजाब के साथ आ सकते हैं, फुल हिजाब में, फेस के ऊपर फ़िल्टर लगा लें कि आपके फेस की भी पहचान हो। हाँ, आप सामने होंगे, ये चीज़ है, ठीक है? तो बहुत सारे ऐसे आपको फ़िल्टर टिकटॉक पे भी, इंस्टाग्राम पे मुख्तलिफ़ जगह नज़र आ जाते हैं। तो अगर आप सामने आके बात करते हो तो आपकी बात ज़्यादा देर तक जाती है। ये हमारी टिप्स थी। अगर आप अपनी इन गलतियों को दूर कर लेंगे तो आप बहुत एक अच्छे प्रोफेशनल टीचर बन जाएंगे, ठीक है? अपनी तजवीद को अच्छा कीजिए, अगर वक्त है तो किसी को लाजमी सुनाएं। आप ऑनलाइन सुना सकते हैं, मुख्तलिफ ऐप्स मौजूद हैं, आप उसके ऊपर अपनी तिलावत को ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। अपनी कम्युनिकेशन को आप स्ट्रॉन्ग कीजिए और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना सीखिए। जो हम लोग ऑनलाइन में ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, ये आना चाहिए। अगर आप कहें कि जी हम खाली व्हाट्सएप पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी पढ़ाएं, ये नामुमकिन है। आपको जूम और प्रोफेशनल जो गूगल मीट है, इनका इस्तेमाल करना सीखना होगा। आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए और मार्केटिंग करना हरगिज़ नहीं भूलना, उसको लाजमी करें अगर आपने कामयाब होना है। अगर आप इन गलतियों से बच गए तो इंशाल्लाह आप एक कामयाब प्रोफेशनल और डिमांड में रहने वाले कुरान टीचर बन जाएंगे। कुरान पढ़ाना सिर्फ जॉब नहीं बल्कि एक ज़िम्मेदारी भी है और एक हमारी एक ये इबादत भी है, ठीक है? अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए ऑनलाइन कुरान अकेडमी की मुकम्मल जो टीचिंग ट्रेनिंग है वो फ्री में दूँ, तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट लाजमी कीजिए। जितने ज़्यादा हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिलेंगे, जितने अच्छे व्यूज़ आएंगे, उसकी बुनियाद पे ही हम लोग आगे आपके लिए फ्री कोर्स को लेकर आएंगे। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।